और इस बुलेटिन की शुरुआत आज की सबसे अहम और खास खबर के साथ, क्योंकि बांसवाड़ा जिले के गढ़ी वन क्षेत्र के अंदर कई गांव में इन दिनों जरख और पैंथर का आतंक बना हुआ है। और ताजा मामला गढ़ी वन क्षेत्र के जलाना गांव का है, जहां पर एक जरख के खुले में घूमते हुए तस्वीरें सामने आई, जिसकी वजह से गांव के ग्रामीण दहशत में हैं। जानकारी के मुताबिक जरख और पैंथर के हमले से अब तक 3 से 4 लोगों के घायल होने के साथ पालतू जानवरों के शिकार की भी खबरें सामने आई। हाल ही में जरख अब गांव में मकानों में घुस जाता है और जिससे लोगों को डर के कारण घर छोड़ करके बाहर निकल जाना पड़ता है। दूसरी ओर जिस तरीके से आसपास के दूसरे इलाके हैं, अढ़ाईश्वर पहाड़ी में काफी संख्या में गुफाएं बनी हैं, जिसमें जंगली वन्य जीव रहते हैं जो अक्सर शिकार की तलाश में बाहर निकलते हैं, और साथ ही ये पूरा इलाका सुनसान भी रहता है। इस कारण आए दिन मवेशी और लोगों पर यहां हमले की आशंका बनी रहती है, और इसी को लेकर के यहां पर सवाल भी। अब जरा तस्वीरें देखिए, और इन तस्वीरों के सामने आने के बाद अब लोगों में डर का माहौल बन चुका है। बांसवाड़ा के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है, जहां पर जो जंगली जानवर हैं वो अब रिहायशी इलाकों में घुसपैठ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको याद होगा कि इससे पहले जिस तरीके से जो भेड़िया है उसका आतंक देखने को मिला था, लेकिन अब पैंथर का खौफ लोगों के जहन में बन चुका है, और लोग जो हैं वो इस बात को लेकर के डर में है कि कहीं वो भी इसका शिकार ना हो जाए। सुभाष मेहता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुभाष, सबसे पहले बताइए कि अभी तक की स्थिति क्या है, और बताया जा रहा है कि कई लोगों को अब तक निशाना बना चुका है ये पैंथर, तो 4 से 5 लोगों की इसमें चोटिल होने की जानकारी भी है। क्या अभी तक जानकारी है? ये पूरा मामला बांसवाड़ा जिले के गढ़ी क्षेत्र का है। गढ़ी वन क्षेत्र के कई गांव हैं, जौलाना गांव है, ऐसे कई गांव हैं जहाँ पर ये जो उनकी गुफाएं हैं पैंथर की और जरख की, आके जानवर की है, वो आजकल क्या है, वहाँ पे पानी घुस गया है, इनको जो जानवर हैं वो बाहर आ गए हैं, और आसपास के जो गांव हैं वहाँ पर चलने लगे हैं, जिसके चलते वहाँ पे गाँव में दहशत है। जरख ने और पैंथर ने कई बकरियों का शिकार किया है, कई भैंसों का शिकार किया है। वहीं लोग जो खेत पे काम करने गए थे उनको भी उन्होंने हमला कर दिया है। 3 से 4 लोग घायल हो गए हैं, महिलाएं भर्ती हो गई हैं, और एक महिला को लहूलुहान स्थिति में भर्ती कराया गया है, जिसमें कई टाके आए हैं। तो पिछले कई दिनों से ये जरख और पैंथर का वहाँ पे भय फैला हुआ है, जिसके चलते लोग रात को घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं और सुरक्षा के साथ निकल रहे हैं। इससे चलते वन विभाग ने यहाँ पर उनको पकड़ने के लिए पिंजरा भी लगाया, लेकिन उनको सफलता हासिल नहीं हुई अब तक। अच्छा सुभाष, इसमें एक चीज और बताइए कि लगातार क्योंकि भेड़ियों का आतंक भी देखा गया, डर देखा गया, वन विभाग की टीम इस पर क्या मदद कर रही है? क्या, क्योंकि लोग तो डरे हुए हैं, लोग अपने घरों से बाहर निकलने में भी डर रहे हैं, और कई बार जब घर में कोई वन्य जीव घुस जाता है तो उसके बाद अपना घर छोड़ने को भी मजबूर हो जाते हैं। तो वन विभाग का इसमें सहयोग कितना है? ये पूरा क्षेत्र ऐसा है जो बिखरी हुई बस्ती है, जो मकान है वो दूर दूर रहते हैं। तो चाहिए जब अचानक से कोई जानवर आ जाता है तो घर के लोग जो हैं वो डर के मारे चले जाते हैं। उसके बाद में वन विभाग की टीम को सूचना देते हैं, लेकिन जब तक वन विभाग की टीम पहुंचती है तब तक ये जो जानवर हैं वहां से चले जाते हैं, जिससे चलते कई पिछले 10 दिन से ये प्रयास किया जा रहा है कि इनको पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अभी तक वन विभाग की टीम को सफलता नहीं मिली है। वही लोगों का भय बना हुआ है, और जो कई लोग हैं वो अपने घर को छोड़कर बाहर जा चुके हैं। तो ये बिल्कुल जाहिर तौर पर ये बड़ा मामला है, और इसमें लोगों को भी उम्मीद है कि भाई विभाग का भी इसमें साथ मिल सके। बहुत शुक्रिया सुभाष मेहता इस पर जानकारी देने के लिए। तो भेड़ियों के बाद अब पैंथर का आतंक दिखाई दे रहा है, और शहर में जो खूंखार है वो बेखौफ घूम रहे हैं, लोगों में डर है, दहशत में लोग आ चुके हैं। लेकिन अब प्रशासन से उम्मीद है, विभाग से उम्मीद है कि इस पर सहयोग करे। अब इसमें क्या किया जा सकता है? इसमें अगर किसी भी तरीके से इस तरीके के जानवरों के बारे में जानकारी वन विभाग को मिलती है, तो जिस इलाकों की तरफ वो जो जानवर है वो बढ़ रहा है, तो उसके बारे में जो वहाँ के गांव हैं, कस्बे हैं, या जो रिहायशी इलाके हैं, वहाँ पर रहने वाले लोगों को अगर जानकारी दी जाए तो वो पहले से अलर्ट हो जाएंगे। क्योंकि अक्सर बीते दिनों में हुए हमलों को लेकर के जानकारी यही मिल रही है कि अचानक से जानवर हमला कर दे रहे हैं, जिससे लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिल रहा है। और इसीलिए अगर वन विभाग इस पर लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करके, सामंजस्य बिठा करके अगर इस पर कदम उठाए, तो शायद लोगों को बचाया जा सकता है और इस खतरे को टाला भी जा सकता है।